हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक जिसका नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। Freedom of speech and expression is contained in Article 19(1)(a) of the Constitution of India 1950। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर देखने को मिलेगा। द इसेंस ऑफ फ्री स्पीच इज द एबिलिटी टू थिंक एंड स्पीक फ्रीली एंड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स थ्रू पब्लिकेशंस एंड पब्लिक डिस्कोर्स विदाउट फियर ऑफ रेट्रीब्यूशन, रेस्ट्रिक्शन, रेपरेशन बाय द गवर्नमेंट। यानी फ्री स्पीच ये एक ऐसा इसेंस है या इसका इसेंस एक ऐसी एबिलिटी है जो हमें अपॉर्चुनिटी देता है, जो हमें मौका देता है फ्रीली किसी भी चीज़ के बारे में सोचने का या उसके बारे में सामने बात रखने का, अपने पॉइंट्स को सामने रखने का। देखिए कई बार कई सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन हमें अगर उस पर उसे बयां करने में या उसे सामने रखने में अगर रोक टोक लगा दी जाए तो कैसा होगा। लाइक इट फील्स सफोकेटिंग, राइट। तो यहाँ पे हर एक इंसान को जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है कि आप जो भी सोचते हो, आपको जो भी कहना है, आप वो बात सामने रख सकते हो। ठीक है, अपने पॉइंट्स को सामने रख सकते हो, उसे एक्सप्रेस कर सकते हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, राइट। तो ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर क्या कहा गया है। आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। द फिलॉसफी बिहाइंड दिस आर्टिकल लाइज इन द preamble of the constitution where a solemn resolve is made to secure to all its citizens liberty of thought and expression। देखिए कोई भी चीज़ जो भी हम कहते हैं या सामने रखते हैं उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके पीछे हमारे अपने कुछ व्यूज होते हैं, अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, अपने कुछ विचार होते हैं जिनको ही हम सामने रखते हैं। तो यहाँ पे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पे हर एक सिटीज़न को ये राइट जो है उनका सिक्योर किया गया है, दिया गया है कि उनको लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है। लिबर्टी यानी क्या? एक स्वातंत्र्य, एक तरह का फ्रीडम। आप अपने हिसाब से, आपको जो भी चीज़ सही लगती है उसके हिसाब से आप सोच सकते हो और उसी चीज़ को एक्सप्रेस भी कर सकते हो। आप कह के कर सकते हो, आप आर्टिकल्स लिख के कर सकते हो, आप पब्लिश करके कर सकते हो। ठीक है, वेज या मोड्स किसी एक तरह पे या किसी एक सोर्स या मोड पे मर्यादित नहीं है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली वन सोर्स। वी कैन हैव we could exercise multiple sources, we can use multiple sources, multiple modes to express our thoughts, to express our expression, right। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि यहाँ पे preamble of the constitution से या फिर constitution itself has given this rights to every citizen कि आप अपने थॉट को सामने रख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको फुल लिबर्टी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। The following aspects are included in Article 19(1)(a। देखिए अब इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच है, राइट टू ब्रॉडकास्ट है, आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, राइट टू इंफॉर्मेशन है, RTI है जिससे आप अपने को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए RTI के अंतर्गत आप ले भी सकते हो, राइट टू क्रिटिसाइज है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट का कोई लॉ आपको पसंद नहीं आया है, गवर्नमेंट के किसी फैसले के आप खिलाफ हो, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमारे पास ये अधिकार है कि अगर कोई गवर्नमेंट का लॉ हमें पसंद नहीं आया है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, हम बोल सकते हैं, राइट टू एक्सप्रेशन बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। तो यहाँ पे ये जो राइट है ये नेशनल बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं है।
ठीक है, ये कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। राइट नॉट टू स्पीक और राइट टू साइलेंस, जैसे आपको बात करने का, आपको कुछ बोलने का अधिकार है, वहीं पर उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली यू ऑल्सो हैव अ राइट टू साइलेंस, आप शांत भी रह सकते हो, आप किसी चीज़ को बताने के लिए, सामने रखने के लिए मना भी कर सकते हो। यू हैव राइट नॉट टू स्पीक एंड राइट टू साइलेंस। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स इस आर्टिकल के अंदर कवर होते हैं। देखिए, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ आर्टिकल 19(1)(a, दिस राइट इज अवेलेबल ओनली टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट टू फॉरेन नेशनल्स। डेफिनेटली ये सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ही अवेलेबल है। इट इंक्लूड्स द राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यूज एंड ओपिनियंस एट एनी इशू थ्रू एनी मीडियम। जैसे कि मैंने कहा, किसी एक मोड, किसी एक मीडियम, किसी एक सोर्स पे सीमित नहीं है। इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी वन सोर्स और मीडियम। ठीक है, यहाँ आप बाय वर्ड्स ऑफ माउथ से कर सकते हो, आप राइटिंग करके कर सकते हो, प्रिंटिंग से कर सकते हो, किसी पिक्चर के ज़रिए, किसी इमेज के ज़रिए, किसी फिल्म या मूवी के ज़रिए आप जो है अपने व्यूज़, अपने विचार, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हो। दिस राइट इज़ हाउएवर नॉट एब्सोल्यूट एंड इट अलाउज गवर्नमेंट टू फ्रेम लॉज टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। देखिए, यहाँ पे राइट तो दिया गया है, लेकिन ये थोड़ा सा एब्सोल्यूट है ये कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ना गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया गया है, उन्हें ये पावर दी गई है कि वो लॉज बना सकते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ, या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए, जहाँ पे वो हमारे इस राइट को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं ये हमें आगे समझ आएगा। देखिए, आर्टिकल 19(2) यहाँ पे देखिए क्या कहा है, द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट इज हाउएवर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि हमारे इस राइट पे गवर्नमेंट जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल होना चाहिए, नाम में ही है रीजनेबल, इट शुड बी वैलिड, इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल, राइट। तो देखिए, फॉर सर्टन पर्पसेस इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 19(2), देखिए क्या कह रहा है, इट स्टेट्स दैट नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, जो अभी हमने स्टडी किया ना क्लॉज 1, वो नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ or prevent the state from making any law in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interest of, यहाँ से जो है खरा या सही खेल शुरू होता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि सब क्लॉज ए के अंदर जो भी चीज़ें हमने पढ़ी वो जो है कहीं भी किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करना चाहिए द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ। ठीक है, साथ में यहाँ पे स्टेट को एम्पावर किया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया के इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टेट की सिक्योरिटी अगर दाव पे लगी है तो उसके लिए, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, डिसेंसी और मोरालिटी के लिए, अगर मोरालिटी खतरे में है, अगर मॉरल्स वैल्यूज़ खतरे में है, अगर पब्लिक ऑर्डर सही से नहीं चल रहा है, अगर मैनेजमेंट उथल पुथल हो चुका है, तो इन सभी चीज़ों के लिए, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी बात आ गई है, डिफेमेशन जैसी बात आ गई है, और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस कमिट हो सकता है। तो अगर ये सारी चीज़ें भाई अगर सामने आ रही हैं तो ऐसी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे स्टेट जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ओके, देखिए तो ये था अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक सिनेरियो जिसके अंदर हमने 1 और 2 दोनों डिस्कस किया है। अभी हम थोड़े से केस लॉज देख लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी जो आइडिया है वो अगर नहीं भी समझ आई है तो वो क्लियर हो जाए, राइट। देखिए, इन मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मनेका गांधी के केस को कौन नहीं जानता है। तो यहाँ पे देखिए इस केस में भी यही सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट कन्फाइंड टू नेशनल बाउंड्रीज, सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पे भी इस केस में यही हुआ था कि उसके जो राइट टू लिबर्टी आर्टिकल 21 वायलेशन में था, आर्टिकल 19 वायलेशन में था। ठीक है, यहाँ पे उसे बोलने का तक मौका नहीं दिया था, पूछा तक नहीं था उससे भाई।
ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में मनेका गांधी से। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट कन्फाइंड टू नेशनल बाउंड्रीज। इन इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि प्रेस जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेटिक मशीनरी में। तो कोर्ट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कोर्ट्स की ड्यूटी बनती है कि वो अपहोल्ड करे द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड इनवैलिडेट ऑल लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस दैट अब्रीच दैट फ्रीडम। यानी कि अगर कोई ऐसे लॉज हैं, कोई ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है जो कि अब्रीच कर रहा है इस फ्रीडम को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, प्रेस के, तो यहाँ पे ऐसे लॉज को, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को कोर्ट इनवैलिडेट कर दे, इनवैलिड डिक्लेयर कर दे, ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है। ठीक है, आगे देखिए। इन बिजॉय इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि राइट टू स्पीक इंक्लूड्स द राइट टू बी साइलेंट और टू अटर नो वर्ड्स। यानी राइट टू स्पीक के साथ साथ हमें राइट टू बी साइलेंट और राइट टू अटर नो वर्ड्स भी मिलता है। आई होप आपको समझ आया होगा ये सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए, बताइए। अगर किसी तरह के डाउट हैं तो भी बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वो भी फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।